नमस्कार दोस्तों मैं अलका द्विवेदी एडी एक बार फिर आपके सामने वीडियो लेकर आई हूँ। दोस्तों आज हम बात करेंगे सिक्स सेंस की, छठी इंद्री। हाँ दोस्तों, आज हम छठी इंद्री और कुंडलनी दोनों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों मैंने आपको योग करने के लिए जो बताया था, दोस्तों जब हम यौगिक क्रियाएं निरंतर करते हैं तो दोस्तों धीरे धीरे हमारा सिक्स सेंस एक्टिव हो जाता है, मतलब जागृत हो जाता है। और दोस्तों इसी तरह हमारी कुंडलनी भी जागृत होने लगती है। तो दोस्तों हम कैसे पता करें कि हमारा सिक्स सेंस एक्टिव है? दोस्तों इसके लिए मैं आपको छोटा सा उपाय बताती हूँ। दोस्तों आप कभी भी अपने मन में ये सोचें कि सुबह मुझे इतने बजे उठना है, एक टाइम अपना निर्धारित करें और दोस्तों अलार्म लगाकर आप सो जाएं। दोस्तों आप देखेंगे अगर आपका सिक्स सेंस एक्टिव होगा तो दोस्तों देखेंगे कि अलार्म बजने से 10 मिनट से पहले से लेकर के अलार्म बजने के ठीक 1 मिनट पहले के बीच में आपकी नींद खुल जाएगी। तो दोस्तों जब ऐसा होने लगे, आप लगातार ऐसा 10 दिन करके देखिए और इन 10 दिनों में अगर 8 दिन 9 दिन आपके साथ ऐसा ही होता है तो आप समझ जाइए कि आपका सिक्स सेंस पूरी तरह एक्टिव है। दोस्तों 10 मिनट पहले से लेकर अलार्म बजने के ठीक 1 मिनट पहले तक के बीच के समय में आपकी नींद खुलेगी। भले ही आप उठें या ना उठें, वो आपकी इच्छा पर निर्धारित है। दोस्तों जब इस तरह का सिम्टम आपको दिखने लगे तो आप समझ जाइए कि आपका सिक्स सेंस एक्टिव है। दोस्तों इसी तरह अब मैं और भी आपको बताती हूँ। दोस्तों जब भविष्य में होने वाली घटनाओं का आपको पूर्वाभास होने लगे, आपको समझ में आने लगे कि मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है या मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है, मतलब समय के अनुसार जो समय आने वाले समय में जो घटने वाली घटनाएं हैं उनका आपको पूर्वाभास होने लगे। दोस्तों इस तरह का पूर्वाभास आपके जीवन में आपके लिए हो सकता है और आपके सगे संबंधियों के लिए भी हो सकता है, जहाँ पर आपका ब्लड रिलेशन का कोई संबंध है, जहाँ पर आप ब्लड रिलेटिव हैं किसी से, वो आपको घटनाएं पूर्वाभास पहले ही हो जाएगा। अगर आपके साथ या आपके संबंधी के साथ कुछ अच्छा होने वाला है उसका भी आपको पहले से आभास हो जाएगा, और अगर कुछ गलत होने वाला है उसका भी आभास आपको हो जाएगा। अब ये बात अलग है कि हम लोग उन चीज़ों को रोक नहीं सकते, क्योंकि ये शक्ति हम किसी के पास नहीं होती कि जो विधाता के लेख को रोक सके। तो दोस्तों इस तरह की घटनाओं को आप अगर पहले ही भांप लेते हैं तो आप पूरी तरह से, आपका सिक्स सेंस एक्टिव है। दोस्तों इन चीज़ों के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक होता है। और दोस्तों एक चीज़ और आप समझिए, अगर आपका सिक्स सेंस एक्टिव है तो आपको स्वप्न में कुछ ऐसी जगहें दिखेंगी जहाँ पर आप आने वाले समय में जाएंगे। हाँ दोस्तों, जहाँ पर आपको कुछ ऐसी जगहें दिखाई पड़ेंगी और कुछ समय 10-15 दिन हो सकता है, महीने भर के अंदर हो सकता है। तो दोस्तों वो जो जगह आपको दिखाई पड़ेंगी, जो लोग आपको दिखाई पड़ेंगे, वही जगह आप कुछ दिन बाद पहुँचेंगे और वही लोग भी आपको दिखाई पड़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि आपका सिक्स सेंस पूरी तरह एक्टिव है। अब दोस्तों बात करते हैं कुंडलनी की। दोस्तों जैसे जैसे योग की हमारी समय सीमा बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हमारी कुंडलनी भी जागृत होने लगती है। और दोस्तों जब कुंडलनी जागृत होती है तो दोस्तों
आप कैसे समझेंगे कि हमारी कुंडलिनी जागृत है। दोस्तों, कुंडलिनी जागृत होने में काफ़ी समय लगता है। इस पे योग का बहुत सारा समय देना पड़ता है। ये कोई 2-4 दिन या 2-4 महीने की मेहनत नहीं रंग लाती है। इसके लिए कई वर्षों तक हमें योग करना होता है, तब जाके कहीं कुंडलिनी जागृत होती है। दोस्तों, आप कैसे पता करेंगे कि कुंडलिनी हमारी जागृत है। दोस्तों, जिस प्रकार से हमारा हृदय धड़कता है, यानी दिल हमारा जिस तरह से धड़कता है, ठीक वैसे ही नाभि के नीचे हमारी कुंडलिनी धड़कने लगती है। मतलब उस जैसे दिल में धड़कन होती है, उसी तरह से कुंडलिनी भी जब जागृत होती है तो दोस्तों वो हार्ट की तरीके ही पुश करती है, ऊपर नीचे होती है। और आपको समझ में आने लगेगा दोस्तों, जब कुंडलिनी जब एक्टिव होगी अंदर, तो आपको समझ में आने लगेगा कि जैसे हमारे नाभि के नीचे कुछ हलचल हो रही है। वो हलचल आपको आभास होगी। अब कुछ लोग कह देते हैं जैसे हमारी नाभि उखड़ गई, तो वो तो थोड़ा बहुत सिम्टम आपको ऐसे दिखेगा, लेकिन कुंडलिनी का जागना और नाभि का उखड़ना बहुत अंतर है। दोस्तों, जब कुंडलिनी जागृत होगी और योग आप निरंतर करते रहेंगे तो दोस्तों नाभि के ठीक नीचे दोस्तों आपको हलचल महसूस होगी। वो जैसे हृदय धड़कता है, उसी तरह नाभि के नीचे धड़कन चालू हो जाती है और वहाँ पर हलचल आपको 24 घंटे सोते जागते हर समय समझ में आने लगती है। और दोस्तों, जब कुंडलिनी जागृत होती है तो आपके साथ बहुत सारी पावर जुड़ जाती है। उसके बारे में तो जो भी बताया जाए वो भी कम है। आप पुराने किताबें ले लीजिए, हमारे धर्म ग्रंथ ले लीजिए और उनमें जानिए कुंडलिनी के बारे में कि जिसकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है उसे भूत भविष्य सब चीज़ का ज्ञान होने लगता है। तो दोस्तों, कुंडलिनी का जागृत होना बहुत सारी पावर का इकट्ठा होना है। दोस्तों, ये दिव्य शक्ति होती है, ये अलौकिक शक्ति होती है जो हमारे पास एकत्र हो जाती है। दोस्तों, जिस व्यक्ति के पास ऐसी पावर होती है वो व्यक्ति किसी को भी देखकर तुरंत समझ जाएगा। केवल वो 1 मिनट किसी का चेहरा देख ले और वो सामने वाले की असलियत जो भी है, झूठा है सच्चा है, जो व्यक्ति जैसा है, उसकी असलियत उस व्यक्ति के सामने तुरंत आ जाती है। और ये बात अलग है कि वो व्यक्ति कुछ कहे ना, क्योंकि कुछ कहने से बहुत सारे रिश्ते टूट जाते हैं, बहुत सारा सिस्टम बिगड़ जाता है, क्योंकि सच कहना किसी को भाता नहीं है, अच्छा नहीं लगता, पचा नहीं पाते लोग। तो दोस्तों, कुछ कहना नहीं है, हमें योग करना है, अपने आप को देखना है, संसार को नहीं देखना, अपने आप को देखना है, अपने आप को मजबूत करना है, स्ट्रॉन्ग करना है और दुनिया को नहीं देखना। हमें अपने आप को देखकर योग करते हुए अपने आत्मा को परमात्मा से मिलाने का कार्य करना है, ना कि दुनिया को देखना है, दुनिया के भ्रमजाल में पड़ना है। दोस्तों, ये पूरा संसार माया का खेल है और बहुत सारे झूठे सच्चे सब तरह के लोग हैं। हमें यहाँ प्रपंच में नहीं फंसना है। दोस्तों, अपने शरीर की पावर बढ़ाकर हमें अपने आप को बढ़ाना है। हमें किसी की सच्चाई उजागर नहीं करनी है। हम लोगों की सच्चाई जान लेते हैं, बस इतना ही हमारे लिए काफ़ी है। ना कि अब हम सब जगह बताते फिरें किसी से, तो हम दुनिया में उलझ जाएंगे कि कौन कैसा है, किस में क्या कमियां हैं। दोस्तों, हमें दुनिया को नहीं देखना, संसार को नहीं देखना, हमें अपने आप को देखना है, अपनी पावर को बढ़ाना है और अपने आप को ईश्वर से मिलाना है। दोस्तों, बस यही हमारी पहल होनी चाहिए और कुछ नहीं। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और मुझे फॉलो करें। जय श्री राम मित्रों।